हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल आज एक और नए लेक्चर के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं। आज का टॉपिक हमारा है एरिया वेक्टर। सर क्या बोल गए, दोबारा बोलो। एरिया वेक्टर। सर कुछ गलत बोल रहे हो? मैं सही बोल रहा हूँ? नहीं नहीं सर, गलत बोल रहे हो। एरिया वेक्टर ही बोल रहा हूं सर। बचपन से तो सुनते आए हैं एरिया तो वैल्यू है। 10 मीटर स्क्वायर में लिख रहे हैं, पाई आर स्क्वायर लिख रहे हैं, ए स्क्वायर लिख रहे हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ लिख रहे हैं। अब आप कह रहे हो एरिया एक वेक्टर है। वेक्टर का मतलब तो सर होता है कि जो एक ऐसी क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन एसोसिएटेड हो। अब डायरेक्शन कैसे एसोसिएटेड है, तो आज वही सब हम समझने की बात कर रहे हैं यार। एरिया वेक्टर क्यों है? अगला टॉपिक पढ़ने से पहले एरिया वेक्टर एक्चुअली दिमाग में होना जरूरी है, इसलिए मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो एक विंडो है, या आप ऐसे समझो कि सपोज करो एयर आ रही है, ये एयर की स्ट्रीम से, ओके, लाइक दिस, या मेरी तरफ आ रही है। नाउ ये एक एरिया है। क्या मैं कह सकता हूं कि अभी इस एरिया के परपेंडिकुलरली एयर स्ट्रीम्स आ रही है, मतलब ये सारी की सारी इसको क्रॉस कर रही है। ओके, मतलब मैं कह सकता हूं अगर मुझे निकालना हो कि कितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इस विंडो के थ्रू या इस एरिया के थ्रू पास करा, तो मैं सिंपली इस एयर स्ट्रीम की वेलोसिटी को इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाना चाहिए? मेरे पास एक तरह से आ गया वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम फ्लक्स, या आप बोल सकते हो इसको एयर फ्लक्स। क्या है फ्लक्स, अभी आता हूं इसमें। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो एग्जांपल के थ्रू कि मैं क्या कहना चाहता हूं? ना ध्यान से देखना। हवा यही है, एयर स्ट्रीम्स यही है जो आपकी तरफ आ रही है। ये एरिया है, ये एरिया तो कभी नहीं बदलने वाला। नाउ थिंक ऑफ दिस, अगर ये एरिया ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, अगर मैं इस एरिया की ओरिएंटेशन को चेंज करता जाऊं, तो क्या इस समय जो रेट ऑफ फ्लो जो मैं यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं कि कितनी हवा इस विंडो के थ्रू क्रॉस करती हुई जा रही है, इस समय जीरो नहीं है? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? दैट मींस कि जरूर जो मैं वॉल्यूम फ्लक्स कैलकुलेट कर रहा हूं वो ओरिएंटेशन ऑफ एरिया पे डिपेंड कर रहा है कि ये एरिया कैसे पड़ा हुआ है। समझ पा रहे हो? इसका मतलब कि एरिया की डायरेक्शन मैटर कर रही है। ये मैटर कर रहा है कि इस एरिया की ओरिएंटेशन क्या है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? नाउ सी, जब मैंने इसको ऐसा कुछ रखा तो मेरे पास यही वैल्यू जीरो आई है। जब ऐसा कुछ रखा तो ये वैल्यू मैक्सिमम आई है। नाउ सी, अगर मैं इन बिटवीन किसी एंगल पर रखता, अगर मैं इन बिटवीन किसी एंगल पर रखता, तो जीरो और इस मैक्सिमम वैल्यू के बीच में कोई आंसर आना चाहिए था। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने करा क्या? हम लोगों ने एरिया के साथ एक डायरेक्शन एसोसिएट कर दी, जिसको हमने नाम क्या दिया? एरिया वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितना एरिया की वैल्यू है। ओके, सो हमने क्या करा यार, कोई भी अगर ये लेट्स से ये एरिया है, इसके परपेंडिकुलरली अगर मैं एक एरो ड्रॉ कर देता हूं, डायरेक्शन ड्रॉ कर देता हूं, इसको मैंने नाम दे दिया एन कैप, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अगर मैं इस एन कैप को इस एरिया की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जो ये वेक्टर मेरे पास आएगा, इस वेक्टर को मैं क्या बोलूंगा? एरिया वेक्टर। क्या मेरी बात कुछ सेंस कर रही है आपके लिए कि ओके हाँ मैं कुछ सेंस बात कर रहा हूं कि हाँ एरिया की ओरिएंटेशन पे ये डिपेंड करने वाला है कि इस एरिया के थ्रू कितना एयर फ्लक्स होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? सी, लेट्स से मैं अगर कहता हूं किसी ओरिएंटेशन वाली बात, सपोज ये एयर फ्लक्स कुछ ऐसा है, एयर फ्लक्स कुछ ऐसा अगर पड़ा हुआ है, लेट्स से अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूं, तो इस वेलोसिटी के मेरे पास दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, एक v sin थीटा और एक v cos थीटा।
जो ये v cos थीटा है वो इसके परपेंडिकुलरली क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कि अगर इस पर्टिकुलर केस में मैं ये कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा, मैं v cos थीटा को मल्टीप्लाई कर दूंगा a से। ओके, नाउ सी, ये जो वैल्यू मेरे पास आई, इस वैल्यू को मैं क्या बोल दूंगा, वॉल्यूम फ्लक्स। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? सभी लोगों को क्लियर है? ध्यान से देखो, क्या मैं इसको v a cos थीटा सोच सकता हूं? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड कॉस, याद करो, डॉट प्रोडक्ट। ओ, तो ये डॉट प्रोडक्ट तभी बन सकता है जब ये दोनों क्या हो, वेक्टर्स। मतलब मुझे एरिया को वेक्टर की तरह डिनोट करने से कुछ यहां पर फायदा हो रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर आप ये बात समझ पाए हैं कि एरिया वेक्टर क्यों हमने लिया, तो आप आगे चल के जब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाऊंगा आपको एग्जैक्टली समझ आएगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूं। बेटे, फ्लक्स का मतलब बेसिकली है फ्लो, कितना फ्लो कर रहा है। और फ्लो को कैलकुलेट करने के लिए किसी भी एरिया के थ्रू जब मुझे कुछ फ्लो को कैलकुलेट करना है तो ये डेफिनेटली मैटर करने वाला है कि उस एरिया की ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू जिस भी फ्लो को आप मेजर कर रहे हो वो कैसा है। तो अगर ये एरिया का ओरिएंटेशन मैटर करने वाला है तो मुझे इस एरिया की डायरेक्शन को लेना पड़ेगा। तो एरिया की डायरेक्शन को कैसे ले भैया? अगर ये एरिया है, आप लोग 3D ज्योमेट्री जब पढ़ोगे तब आप पता लग जाएगा आपको कि एक प्लेन की इक्वेशन जब भी आप बनाएंगे तो उसकी डायरेक्शन, उसके नॉर्मल की डायरेक्शन से आपको पता लगेगी। तो इस प्लेन के लिए अगर मुझे इसके नॉर्मल से मुझे एक लाइन ये पता है तो इसके नॉर्मल ऑब्वियसली मैं एक ऐसा ही प्लेन ड्रॉ कर सकता हूं। सोच पा रहे हो? सो मतलब कि किसी भी एरिया की अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो आप क्या करोगे, उस एरिया के परपेंडिकुलर एक वेक्टर ड्रॉ कर दोगे एंड उस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड उस एरिया के इक्वल होगा, सरफेस एरिया के, एंड इट्स डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू दैट एरिया। नाउ सर एरिया तो ये है, मान लो ये बिल्कुल पतला है, तो सर नॉर्मल तो ये भी हो सकता है, नॉर्मल तो ये भी हो सकता है। यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। दोनों परपेंडिकुलर्स पॉसिबल है एंड दोनों ही इसके एरिया वेक्टर है। बाय कन्वेंशनल मैं किसी एक को पॉजिटिव एरिया वेक्टर और किसी एक को नेगेटिव एरिया वेक्टर ले लूंगा। जैसे इस केस में एयर विंड इस तरफ आ रहा था, एयर स्ट्रीम, तो मैं ये वाला जो नॉर्मल बनेगा मैं इस नॉर्मल को पॉजिटिव एरिया वेक्टर मान लूंगा और दूसरे वाले को नेगेटिव एरिया वेक्टर। ये प्लस और माइनस से क्या फायदा हो रहा है आपको पता चल जाएगा अभी जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स पे बातें करेंगे। क्या फिलहाल एक बात क्लियर है कि एरिया को डायरेक्शन के साथ मैंने रिलेट क्यों करा? समझ पा रहे हो? पक्का सभी को क्लियर है? एक बार और इमेजिन कर लो, मान लो ये फील्ड लाइंस है कुछ भी, या ये लेट्स से वाटर की स्ट्रीम्स है, और सपोज करो कोई एरिया है ऐसा। जब ऐसा पड़ा हुआ एरिया तो सारी की सारी लाइंस उसको क्रॉस कर रही है। अगर मैं इस एरिया को ओरिएंटेशन को कुछ यू करता चला जाऊं, ठीक है, पहले बिल्कुल यू पड़ा था, कुछ यू कर दिया, कुछ और यू कर दिया, कुछ और यू कर दिया, एक केस में ऐसा रख दिया, तो आप देख सकते हैं कि ओरिएंटेशन बदलने पर जो विंड स्ट्रीम्स है, विंड स्ट्रीम जो क्रॉस कर रही है उस एरिया को, वो चेंज होती हुई नजर आ रही है। सो दिस इज द रीजन कि हमें एरिया को डायरेक्शन से एसोसिएट करने की जरूरत पड़ी एंड दैट इज व्हाई हम स्टडी कर रहे हैं किसको, एरिया को एज अ वेक्टर। एंड नाउ आपको पता चल चुका है कि एरिया वेक्टर क्या है। क्या मेरी ये बात क्लियर है? तो आज एक छोटी सी बात मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने आया था, एरिया वेक्टर। खत्म कर दे, थोड़ा सा एरिया वेक्टर के लिए कुछ कॉन्सेप्ट बना लेते हैं जो हमें आगे चल के न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। बेटे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप सभी ने पढ़ी हुई है, एक्स वाई जेड एक्सिस आप सभी को पता है। तो इन दैट केस जिस भी रूम में आप बैठे हो, बेटे रूम के किसी भी एक कॉर्नर को ओरिजिन मान लो और उससे निकलती हुई आपको तीन एक्सिस दिखाई दे जाएगी। जिस भी रूम में आप बैठे हो किसी भी एक कॉर्नर को पकड़ो, उस कॉर्नर से आपको तीन लाइनें निकलती हुई दिख जाएगी और तीनों परपेंडिकुलर होंगी। तो एक को एक्स, एक को वाई और एक को जेड मान लो। ओके, तो एक्स और जेड से बनने वाला ये प्लेन क्या हो गया, एक्स जेड प्लेन।
y और z से बनने वाला yz प्लेन, x और y से बनने वाला xy प्लेन। ओके, नाउ सपोज मैं आपको कहूं कि एक एरिया है जो xy प्लेन में पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू है 20 मीटर स्क्वायर। मैं आपको बोलूं राइट इट्स एरिया वेक्टर, तो मैं कैसे लिखूंगा भाई? वैल्यू कितनी है 20, एंड अगर एरिया XY प्लेन में है तो एरिया वेक्टर के लिए डायरेक्शन कहां होनी चाहिए सर? इसके नॉर्मल। तो एरिया वेक्टर कहां होना चाहिए? Z के अलोंग, यानी 20 के क्या मीटर स्क्वायर, इट्स माय एरिया वेक्टर। क्या एक छोटी सी बात समझ में आई है? ठीक है, अभी आगे चल के हमें फायदा होगा अगर ये फॉर्मेशन हमें पता है। अगर मैं कहूं एरिया YZ प्लेन या YZ प्लेन के पैरेलल है तो जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन में आई कैप के अलोंग ले लूंगा, मैं लिख दूंगा 20 आई कैप। क्लियर है? पक्का? तो अब अगर कभी आपको कोई पूछे, कहीं पर लिखा हुआ दिख जाए एरिया वेक्टर, तो आप कंफ्यूज तो नहीं होगे। तो आपको पता है अब एरिया वेक्टर क्या है, एरिया को क्यों हम वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ओके, तो एक छोटा सा टॉपिक आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट एक और छोटा सा टॉपिक लेकर आएगा आपका फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल आपके लिए, सॉलिड एंगल। ओके, तो बी स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए अपने यार दोस्तों से। मिलते हैं नेक्स्ट छोटे से लेक्चर सॉलिड एंगल के साथ।